देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में अगर सबसे कमज़ोर वर्तमान में कोई रह गया है तो वो मुसलमान रह गया है। तो इस मुसलमान को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी हम हिंदुस्तानियों का ही है ना। तो अब तक जितनी भी सेकुलर पार्टी है, जो सेकुलरता के नाम पर हम मुसलमान भाइयों का जो वोट लेते रहे हैं, लेकिन आप धरातल पर देखेंगे तो मुसलमान भाई कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज जेल में आप चले जाए, उत्तर प्रदेश की जेल में चले जाए, 100 कैदी है तो उसमें 80 मुसलमान आपको मिलेंगे और 80 में लगभग 70 बेगुनाह आपको मिलेंगे जिसने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी उसे प्रशासन उठाकर अपनी वाहवाही प्राप्त करने के लिए, सरकार से ये इनाम लेने के लिए कि भाई हमने इतने मुसलमानों को बंद कर दिया है। अच्छा ठीक है गामा जी, ब्राह्मण समाज से आप आते हैं, कहा जाता है मुसलमानों की पार्टी है, अनुभव कैसा रहा आपका दारुसलाम का? असुद्दीन वैसी से मिले, फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन वैसी से मिले, कैसा रहा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने देश के नौजवानों से, पढ़े लिखे बड़गों से, कि आप दूर बैठ कर के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूँ, महानगर अध्यक्ष हूँ गाज़ियाबाद से। तो हमारी भी तमन्ना थी कि मैं जिस पार्टी का हूँ उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय का दीदार तो मैं करूँ, और बहुत दिन हो गया था अपने महबूब, अपने नेता का दीदार किए हुए। तो हैदराबाद पहुँचे हम। वहाँ पहुँचने के बाद यह एहसास हुआ कि वाकई हिंदुस्तान ऐसा ही है और हिंदुस्तान को ऐसे ही होना चाहिए। जब हम सदर साहब के पास पहुँचे हैं, वहाँ लगभग 500 आदमी की भीड़ थी। 500 में मैं समझता हूँ 200-250 हिंदू परिवार के भी लोग थे जो फरियाद लेकर के अपनी ज़रूरत को पूरा करवाने के लिए सदर साहब के पास दारुसलाम कार्यालय में उपस्थित थे। उसमें एक नंबर मेरा भी था, 501वां नंबर। लेकिन सदर साहब का जब नज़र हमारी तरफ पड़ता है, वो कहते हैं पंडित जी इधर आइए। अब आप सोचो कि सदर साहब की सोच क्या है। ये सदर साहब को या हमारी पार्टी को सिर्फ बदनाम करने की बात है। और जहाँ तक अकबर साहब की बात है, ग्रेट मैन आप कहो, ग्रेट लीडर कहो आप, ज़मीन से जुड़ा हुआ वो नेता जो सच और हक की आवाज़ कहलाता है। जब उनके पास मैं गया तो उनसे हमने कह भी दिया है एक बातें कि साहब आपकी कुछ बातों का जवाब हमें देना भी भारी पड़ जाता है। लेकिन आपको देखने के बाद ये महसूस हुआ, आपके करीब बैठने के बाद ये महसूस हुआ कि वाकई सच्चे देशभक्त हो आप। और एक भाई, रामायण में अगर लक्ष्मण था राम का, तो इस महाभारत के युद्ध में ओवैसी साहब के दूसरे भाई अकबर साहब आप हैं। हसन और हुसैन जिन्होंने अपने समाज, अपने ईमान, अपने दिन की रक्षा के लिए दोनों भाई मिलकर के कुर्बानी देने का काम किया, वही आज आप कर रहे हैं। ये लड़ाई आप अपनी नहीं लड़ रहे हैं, कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ कि आपकी तरह ही जनता की सेवा करूँ। लेकिन गामा जी, जिस तरह से कहा अकबरुद्दीन वैसे कहा जाता है हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं, आपको कैसा अनुभव रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू विरोधी बयान देते हैं? अरे हर शब्दों का कहीं ना कोई तालमेल होता है। जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हो तो आप कैसे उम्मीद करते हो, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे? अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको स्वतः ही कांटा ही मिलेगा, आम का फल नहीं मिलेगा। तो अकबर साहब ने अगर किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ शब्द कभी निकल जाता है आवेश में, वो भी भगवान नहीं है, इंसान है, वो खुदा नहीं है वो, तो जब उनके खिलाफ कोई बोलेगा, उनके चाहने वाले, उनके पैगंबर के खिलाफ जब कोई बोलेगा और उनके मुंह से निकलता है, जबकि मैं समर्थन नहीं करता ऐसी बातों का, लेकिन अगर उनके मुंह से निकल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू विरोधी हैं। आप जा करके दारुसलाम में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों हिंदू परिवार आपको वहाँ उपस्थित मिलेगा। सैकड़ों आपको जो है, जो कॉर्पोरेटर हैं, जो पार्षद है, जो सभासद है, वो हमारे हिंदू हैं। मेरठ के, हैदराबाद का प्रथम मेयर आपको हिंदू रहा है। उन्होंने बेहतर मंदिर का निर्माण कराया हैदराबाद के अंदर में। आज़ाद हिंदुस्तान लोगों को क्या चाहिए? बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, और ये सारी व्यवस्था हमारे नेता कर रहे हैं। और उस वक्त एडमिशन लेते वक्त वो नहीं पूछते कि आप किस बिरादरी से हो, आप क्वालिफाइड हो, आपको जगह मिलेगी। लेकिन देखा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो आपने बात कही कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी, जो अकबरुद्दीन वैसी, असुद्दीन वैसी दोनों रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो है मैनिपुलेट करते हैं मुसलमानों को अपने भाषण के जरिए। सर नहीं, देखिए, अगर सच और हक की बात कहना मैनिपुलेट करना है तो हम करते रहेंगे। आप ये कितनी बार टीवी पे ये वाइट चला, जब शाहरुख ने अंकिता सिंह को जिंदा जलाया तो उसके खिलाफ मजबूती के साथ अगर हिंदुस्तान का कोई नेता बोला तो वो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले। इस डिबेट को नहीं दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे कि पहलू खान पे नेता ने क्या कहा, वो ये दिखाएंगे कि जुनैद पे क्या कहा उन्होंने। याद होगा ना आपको, वो जुनैद लड़का हरियाणा का, रमजान का महीना, कपड़ा खरीदने आया था, क्या दोस्त था वो, अपने त्यौहार की तैयारी करने आया था। सिर्फ उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है, और उसे मार दिया गया तो उसकी आवाज़ को उठाएगा कौन भाई? क्योंकि सेकुलर के नाम पर वोट प्राप्त करते हैं वो मौन हो जाते हैं।
अब रहा भारतीय जनता पार्टी क्यों समर्थन करे वो हमारा? तो कोई ना कोई तो बोलेगा, और सामर्थ्यवान व्यक्तियों को चुप नहीं रहना चाहिए। अगर वो चुप है तो वो उस पाप का भागीदार है। लेकिन गामा जी, जिस तरह से चुनाव भी नज़दीक है, जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी का लगातार गुजरात का दौरा हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव, क्या कुछ बातें हुई, कुछ तैयारी के ऊपर बात हुई? जी, ये मेन सवाल आपने किया, क्योंकि सदर साहब का कहना है कि हमें रिजल्ट चाहिए। मैंने उनसे कहा कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहा है और निश्चित रूप से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और जहाँ तक गाज़ियाबाद की बात है, आपका आशीर्वाद और शौकत साहब का निर्देश होगा हमारे साथ। निश्चित रूप से नगर निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव, चेयरमैन के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस गाज़ियाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देगा। कुछ दिशा निर्देश उन्होंने दिया जो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि राजनीति में कुछ बातें रणनीति के तहत उसे यूज किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस गाज़ियाबाद में दूसरी पार्टी अगर विपक्ष के रूप में मजबूत के साथ नजर आएगा तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगा। सपा बसपा सब साफ, फ्रंट पे सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अच्छा गामा जी, आपकी तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, तमाम अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ एकदम गलबैयाँ कर रहे हैं आप, क्या मामला है? मतलब क्या तालमेल बैठ रही है आपके नेता से? देखिए, तालमेल कहते हैं कि जैसा आपका मन होगा सामने वाले का मन भी वैसा ही होता है। जब आप किसी के लिए बैर भावना रखते हो तो उन्हें महसूस हो जाता है सामने वाले को। और मैंने कहा ना कि अकबर साहब के करीब आप जाके देखो। मैं उन गोदी मीडियाओं को कहना चाहता हूँ जो आप मेरे नेता, फायर ब्रांड नेता के खिलाफ गलत बयानबाजी आप करते हो, उनके बारे में गलत समाज के अंदर परोसने का कार्य करते हो, और उन लोगों से भी कहना चाहते हैं जो कट्टरता के नाम पर एक दूसरे की लिंचिंग करने का प्रयास करते हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार मेरे अकबरुद्दीन साहब के नज़दीक आप जाके देख लो। आप उनके दीवाना ना हो गए तो कहना। जी। लेकिन सर, जिस तरह से आप गए वहाँ पे, लेकिन तमाम जहाँ भी उनकी सभाएं होती है उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ भी, लेकिन लोग तो भीड़ भाड़ करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं दिखा पा रहे आप लोग की पार्टी पे लोग जो है। ये बहुत बड़ी विश्वास है, क्योंकि जो भी भीड़ हमारे पास आती है वो पेड वाली भीड़ नहीं होती, सुविधा वाली भीड़ नहीं होती। भीड़ तो जुट जाती है, लोग कहते हैं भाषण सुनना बड़ी अच्छा लगता है। नहीं। हाँ। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी रैली होती है किसी जिले में तो उस जिले के आसपास के 5 जिलों में सरकारी बसें लगा दी जाती है। लेकिन हमारे नेता को सुनने के लिए न हम कार्यकर्ताओं के पास वो पैसा है कि हम उनके लिए बस सुविधाएं अरेंज करवा पाएँ। तो कार्यकर्ता जहाँ भी सुनता है वो स्वतः ही भागा आ जाता है और उनके भाषण को सुनता है। आज वो भाषण सुन रहा है, कल वो हमें वोट भी देगा, और इस बेहतर रिजल्ट आप देखेंगे नगर निगम में। लोगों को पता चल जाएगा निकाय चुनाव में कि ओवैसी साहब की दीवानगी किस कदर से बढ़ चुका है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेताओं का जो सर वीडियो वायरल हुआ था, बयान भी आया था कि ओवैसी साहब के साथ हिंदू नहीं जुड़ता है, तो गामा जी वहाँ पहुँच गए, फोटो वायरल हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कहने की बात है। गाज़ियाबाद महानगर में ही लगभग 20 हिंदू कार्यकर्ता है, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, यादव भी हैं, कुशवाहा भी है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं। और विधानसभा में आपको मैं बता दूं तो विधानसभा अध्यक्ष मुरादनगर हमने महेश यादव को बना रखा है। विनोद जाटव को सचिव बना रखा है हमने जिले में। यहाँ पे आपको मनोज वाल्मीकि हैं, विकास वाल्मीकि हैं, वो हमारे पदाधिकारी हैं। विपिन मिश्रा हमारे पदाधिकारी है, सुमित झा हमारे पदाधिकारी हैं, आशुतोष कुशवाहा हमारे। नाम गिना रहे हैं, लोग को क्या कहेंगे? वो जो कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान बस इसमें है। दरअसल मुसलमानों की पार्टी नहीं, हम देश की पार्टी, हम संविधान की पार्टी हैं, हम हिंदुस्तान की पार्टी हैं। और जो कहने वाले लोग हैं वो कट्टर लोग हैं, जिनसे कि देश को नुकसान है और हमसे देश को लाभ पहुंचेगा। ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने का हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम पे उंगली उठाई जा रही है। तो वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी? आप जो हैदराबाद गए थे, दारुसलाम, तमाम लोग जो ख्वाहिश है तमाम MIM के लोग जो हैं कि जाना है वहाँ जाएँ, जनता दरबार भी लगता है, क्या माहौल था वहाँ? जनता दरबार में मैंने ये महसूस किया कि जो बातें हमारे नेता के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में की जाती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। फरियादी कोई भी हो न उसके, और ये हमारे सदर साहब का देखा मैंने कि वो नज़रें उठा के लोगों को नहीं देखते कि मैं मदद किसकी कर रहा हूँ। उनका कलम होता है, फाइल जो भी आता है उनके सामने उसे वो देखते हैं और उनका कलम चलता है और उनसे पूछते हैं समस्या क्या, वो सुनते हैं और अपने काम को करते हैं, चेहरा तक नहीं देखते। और जो वहाँ पे जो उनके सिपह सलार है, नवरत्न है, जो उनका सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा गार्ड भी
चाह के भी किसी पिछले बैठे हुए लाइन में व्यक्ति को वो आगे नहीं ला सकता। अगर आगे में कोई है और उसका चाहने वाला है तो वो बाद में ही आएगा। यही है निज़ाम, जो जहाँ शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी सकता है, वो निज़ाम लाएगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि निज़ाम का सिस्टम ही खत्म कर देना है। अरे इनके कहने से सिस्टम में खत्म हो रहा है, फरफराने से कुछ होता है। अभी गए थे, दौरा किए हैं योगी जी। अरे जाए नहीं, खूब जाए ना, क्या दिक्कत है। और उसी पर जब हमारा नेताजी कह देते हैं, अरे कैसा लोग आ जाता है भाई, अरे कैसे लोग किस्मत से मुख्यमंत्री बन जाता भाई। ओ मियाँ देखो कैसा बात करता है, तो फिर इनको बुरा लगता। अरे वो सच बोलते हैं, किस्मत से मुख्यमंत्री बनना और संघर्ष करके प्राप्त करना वो एक अलग मामला है। तो आपको लग रहा है मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी को इस बार जो है चुनाव में फ़ायदा होगा, गुजरात चुनाव या उत्तर प्रदेश में चुनाव हो? हिंदुस्तान के चुनाव में फ़ायदा होगा। और मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि आने वाला 2024 का चुनाव बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा के मेन केंद्र बिंदु में होंगे। उनकी इच्छा के बगैर कोई पीएम नहीं होगा, और वो चाहेंगे तो पीएम वो खुद बनेंगे, वो चाहेंगे तो किसी को भी फर्श से उठा कर अर्श पे पहुंचा देंगे। नीतीश कुमार वहाँ पोस्टर बैनर लगवा दिए, पूरा तैयारी में है कि बिहार में किए हैं, अब देश में करेंगे काम। अब उनका ललन सिंह का बयान तो कल ही आ गया है कि नहीं हमारा नीतीश जी पीएम के दावेदार नहीं। अरे सीएम की कुर्सी आप बचाते रहिए ना भाई, पीएम के लिए भी एक से एक महारथी है। तो वैसे साहब को बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल। नेता कैसा हो, जो सब मन भाए। नेता वो हो जो जनता के मुताबिक शासन कर सके। नेता वो नहीं चाहिए जो कॉर्पोरेट हो। आज भाजपा के अंदर में चाहे वो राज्यसभा आप देख लो, लोकसभा देख लो, जितने भी उनके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद, लगभग कॉर्पोरेट हैं, लगभग उद्योगपति हैं। और उन उद्योगपतियों को क्या पता कि बाजार में आलू किस रेट में मिल रहा है, किसानों से किस रेट में खरीदा जा रहा है। तो वो जब भी निर्णय लेगा तो वो अपने धन को बचाने का निर्णय लेगा। जो भी बिल पास होगा तो वो अपने सुविधानुसार बिल पास करवाएगा। और हम जैसा नेता जब लोकसभा में बैठ करके बातें करेंगे तो हमें पता है कि आलू किस रेट में हम खरीदते हैं, आलू को बोने में हमें कितना मेहनत करना पड़ता है और कैसे वो फसल निकलता है। तो बेहतर निर्णय लेने में हम लोग सक्षम होंगे, वो कॉर्पोरेटर सक्षम नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बातचीत। धन्यवाद।